हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके प्रति उनकी एनर्जीज क्या है, और आप अपने पर्सन के प्रति क्या फील करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें ये रीडिंग क्लैरिफिकेशन वाली है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि एनर्जी शिफ्ट हो सकती हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपके लिए एनर्जी बताई गई है लेकिन वो आपके पर्सन फील कर रहे हैं। इसीलिए इसको एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। उनको महसूस हो रहा है, हो सकता है कि रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है या दूरियां बनी हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जिस वजह से वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, सो नहीं पा रहे, उठ चल नहीं पा रहे हैं। काफी स्ट्रेस भरी हुई एनर्जी उन्हें लग रही है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुविधा में है। उनको चिंता है कि कहीं रिश्ता हाथ से ना चला जाए, कभी वो रिश्ता खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से वो स्ट्रेस में है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को। एक्चुअली क्या चला हुआ है इसमें, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को मतलब पास्ट में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उसको लेकर काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, काफी परेशानी, प्रॉब्लम में दिखाई दिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं फिलहाल उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी रहा है, कितनी ही परेशानियां, कितनी ही दूरियां क्यों ना हुई हो, लेकिन वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे। तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद या उनके आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, क्योंकि जिस पर्सन से के साथ आपका रिश्ता रहा है आपको लग रहा है कि वो बहुत सुलझा हुआ बंदा है, मतलब काफी अथॉरिटी वाला, काफी पावर वाला, काफी अच्छा बंदा है, और पैसे की तरफ से भी वो काफी रिच हो सकता है, काफी मतलब स्टेबल लाइफ उसकी हो सकती है। तो इस वजह से आप काफी परेशानी, दुविधा में थे, लेकिन आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिली तमन्ना है कि इसके लिए चाहे आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, लेकिन आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके। और क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और फिर से पहले की तरह ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सकता है। रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। तो इसलिए जिस रिश्ते को लेकर आप स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में है, उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आप भी काफी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। फिर से
पहले की तरह हो सकता है कि किसी फ्रेंड दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, दोनों की दोस्ती पुरानी रही है, इसी वजह से जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई हैं तो उस वजह से आप एंजाइटी और स्ट्रेस में थे। लेकिन आपको भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए ताकि रिश्तों में फिर से प्यार प्रेम बढ़ सके, जो भी परेशानी, जो भी ब्लॉकेजेस रही है उनसे छुटकारा मिल सके। तो आपको अभी भी लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए आप एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो कि तभी वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से निकलेंगे जब आप रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते को एक मोड़ देंगे आपके पर्सन, और आप उसका वेट और इंतजार करेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हार्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफी खुशहाल लाइफ थी इस रिश्ते में। अभी भी हालांकि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आप थर्ड पार्टी में रहे हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहे हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, आपके रिश्ते में अड़चने दे रहा है। हो सकता है कि जिससे आपका शादी विवाह हो रहा है, कोई और तीसरा बंदा उस बंदे से प्यार करता हो या फिर आपसे कुछ करता हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि ये रिश्ता एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो इसलिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धैर्य के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, इसमें बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, विवेक के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, यानी कि आगे बढ़ सकें, एक्शन ले सकें। अभी क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने ध्यान में बैठेंगे, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी और आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, ताकि धीरे धीरे करके, चाहे भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन थोड़ा सा भरोसा करके, यकीन करके इस रिश्ते को धीरे धीरे करके काफी हद तक सुलझा जा सके और ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, फिर से जन्म जन्मांतर का, यानी कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि चाहे कितनी ही अंधकार रहा है, कितनी ही प्रॉब्लम रही है, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना रही हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इसमें समय आने पर इसमें एक्शन लेंगे और रिश्ते को पहले की तरह स्ट्रांग और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इसलिए एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की आप तैयारी में हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। इसमें स्टेबिलिटी लाए, खुशहाली लाए। अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को स्टेबल करना है, कामयाब करना, फ्रूटफुल करना है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देने की जरूरत है, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीजें आ सकें और इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकें। तो काफी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। आपके पर्सन वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इसमें स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं और सोच विचार करके प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
एरीज, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वह स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे हैं, तो जो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, तो वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो एक कमिटमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से तभी बाहर निकलेंगे जब इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो इसलिए वो चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से जो है गेट टुगेदर करें, क्योंकि गेट टुगेदर होगा, टी पार्टी होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो दोनों एक दूसरे को जांचेंगे, परखेंगे, एक दूसरे की खामियां जो कमियां हैं उनको भी समझेंगे, और जो पॉजिटिविटी है उसको भी समझेंगे। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को समझते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और जो है चीयरफुल हो सके, इसको सेलिब्रेट किया जा सके, इसमें खुशियां फिर से मनाई जाए, फिर से ये रिश्ता एक हो जाए। तो इस तरह का वो चाहते हैं। वो यह चाहते हैं कि वो इस स्ट्रेस से तभी बाहर निकलेंगे जब ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बंद होगी और कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह दिया जाएगा कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, एरीज देखते हैं। द एम्परर। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट दिल बने, हार्श ना रहें, हार्ड ना रहें, जो है अपनी पावर में ना बैठे रहें, सोच विचार कर एक्शन ले, आगे बढ़े, थोड़ा सा सॉफ्ट बने, और एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो है रिश्ते में पहले की तरह खुशियां आ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो वो इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें बैलेंस आए, खुशियां आए इस रिश्ते में। ये मेष राशि का ही ये कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल एंड द एम्परर। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं एरीज कि इस रिश्ते में जो एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो एक दूसरे दोनों ही इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं, अपने आप को घिरा घिरा महसूस कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और थोड़ा सा स्पेस ले, थोड़ा सा, ताकि वो रेस्ट ले सके, अपने आप को आराम दे सके, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए रेस्ट लें, ताकि अपने आप को हील कर सकें और सोच विचार करके नए सिरे से आगे बढ़ सकें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, प्रॉब्लम का है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप रेस्ट लेंगे, आराम देंगे अपने आप को, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकेंगे, इसको रिमूव कर सकेंगे, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और जो भी अपने आप को, यानी कि जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, अपने एटीट्यूड को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि सिचुएशन दोनों तरफ से खराब हुई है, आप भी परेशानी में हैं, आपके पर्सन भी परेशानी में है, वो भी अंदर से दुखी हैं, आप भी अंदर से दुखी हैं, दुख तकलीफ दोनों को ही हुआ है। इसलिए आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए, इसलिए सिचुएशन में बने रहना चाहिए। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, और जब उस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल जाएं, अपने आप को हील कर लें, तो तभी वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है उस सिचुएशन से वो बाहर निकल सके। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए, आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं।
एस ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई थी, तो उनका खात्मा होता दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो रही है और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सही समय आने पर ये रिश्ता विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है फिर से, क्योंकि जो ये बर्ड ये कॉइन लेकर आ रहा है, एक विनिंग सक्सेसफुल का ये जो है कॉइन है, तो इसमें आपको सफलता मिलने के काफी आसार दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि सफलता की तरफ आप बढ़ते हुए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन, या दोनों ही। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप बर्डन या बोझ समझे हुए थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, जगलिंग पीरियड से बाहर निकलिए। जिगजैग करना बंद कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आपकी नई लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप नए पर्सन की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज उसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना, वही पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो अपने आप में स्टेबिलिटी लाएं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसीजन ले, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया है रिश्ते में, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके, फिर से रिश्ता कामयाब हो सके और सफलता की तरफ बढ़ सके। यानी कि धीरे धीरे करके अगर आप सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, तो ये रिश्ता सफलता की तरफ बढ़ेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और सक्सेसफुल और कामयाब होगा। जो इसमें इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि दोनों तरफ से ही थोड़ा सा कुछ ना कुछ गरीबों को भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, या फिर पैसे के रूप में, जैसे भी बन पड़े, कुछ ना कुछ गरीबों की मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी दुआएं फले फूले, आशीर्वाद दे सकें और रिश्ते में जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया था, फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आ सके और खुशियां वापस से आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, और जो है एक अच्छे पेयर के रूप में, ताकि रिश्ता उभर कर सामने आ सके। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में आगे बढ़ सके। और जिस तरह इंद्रधनुष काफी रंग बिरंगा होता है, बहुत सारा कलर होता है उसमें, उसी तरह से आपकी दुनिया भी कलर्ड हो सके, खुशहाली आ सके और हैप्पीली आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, परिवार और फैमिली के साथ खुशियां सेलिब्रेट कर सके, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। तो इस तरह का यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि समझदारी के साथ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। पहले क्लियरिटी लाइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो यूनिटी कॉन्सलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।